हेलो एवरीवन, मैं वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट से जावेद बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग वीडियोस में देखते रहते हैं, आज हम आपके लिए एक गाइडेंस का वीडियो लेकर आए हैं कि जो लोग या जो स्टूडेंट डिप्लोमा, बीटेक या फिर एमटेक कर लेते हैं इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि हमें किस सेक्टर में जॉब करनी है या फिर हमें क्या क्या सर्टिफिकेशन लेना चाहिए। मोस्टली लड़के क्या करते हैं कि डिप्लोमा पास आउट हुए या फिर बीटेक पास आउट हुए या फिर एमटेक पास आउट होने के बाद वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में चले जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चले जाते हैं या फिर प्रोडक्शन में चले जाते हैं, जहां पर उनका जो सैलरी पैकेज होता है, अगर हम मंथली की बात करें तो अगर कोई डिप्लोमा कर रखा है तो उसको 14,000 पे करते हैं, यानी कि हम 14,000 कह सकते हैं। अगर कोई बीटेक कर रखा है उसको कंपनी 18,000 देती है। कोई अगर एमटेक कर रखा है तो उसको 20,000 पे करती है, जिसमें एकोमोडेशन और फूडिंग कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। जो डिप्लोमा कर रखे होते हैं कंपनी क्या करती है, उनको डीईटी पे रखती है। जो बीटेक कर रखे होते हैं उनको जीईटी पे रखती है, या फिर जो एमटेक कर रखे होते हैं उनको भी जीईटी पे रखती है। और कंपनी बॉन्ड साइन करा लेती है, जिसमें 1 साल का भी बॉन्ड होता है या फिर 2 साल का भी बॉन्ड होता है। उसमें क्या होता है, बॉन्ड साइन करने के बाद में ये समझिए जो भी स्टूडेंट इन सेक्टर में चले जाते हैं उनके 2 साल या 1 साल खराब हो जाते हैं। लड़कों को कॉलेज में गाइड प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता है। जो भी उनका सिलेबस होता है, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो या फिर थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट बस उसकी नॉलेज देते हैं। ये कोई नहीं बताता कि आपको क्या स्किल लेनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी के बेसिस पे जो आप कॉलेज में पढ़ के आते हैं तो आपको जो जॉब मिलती है वो इन्हीं सेक्टर में मिलती है, ऑटोमोबाइल या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो भी स्टूडेंट होते हैं जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनसे वर्नियर कैलिपर के बारे में पूछा जाता है, माइक्रोमीटर के बारे में पूछा जाता है, या फिर 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं या फिर 1 इंच में कितने एमएम होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एक 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट से पूछा जाना चाहिए। ये बीटेक, डिप्लोमा या फिर एमटेक का लेवल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास में क्या है, स्किल नहीं होती। बस 1-2 क्वेश्चन अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स से पूछ लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताइए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताइए, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं। एक्चुअल में जो इंटरव्यू होता है वो आपकी स्किल के ऊपर होता है, जो कि लड़कों को नहीं पता कि हमें किस सेक्टर में जॉब करना चाहिए या फिर क्या क्या हमें सर्टिफिकेशन लेना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर गाइड करना ये चाहूंगा कि अगर आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखे हैं या फिर बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियर हैं या फिर एमटेक कर रखे हैं इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आपको जो सेक्टर चूज करना चाहिए वो आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर होता है, जिसमें आपका चाहे रिफाइनरी प्लांट हो या फिर आपका पाइपलाइन हो या फिर आपका पेट्रोकेमिकल प्लांट हो। और जो सेक्टर होते हैं जिनमें आपकी ग्रोथ हो सकती है, थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया या फिर एरोस्पेस हो गया। अगर आप इन सेक्टर को चूज करते हैं, भले ही आपकी स्टार्टिंग सैलरी 15,000 रहे या फिर 18,000 रहे, लेकिन आपकी जो सैलरी है 1 साल के बाद में डबल हो सकती है। अगर आपने 15 से स्टार्ट किया तो 1 साल में आप 30,000 उठा सकते हैं। इन सेक्टर में कंपनी क्या करती है कि आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, कुछ कंपनी आपको फूडिंग भी प्रोवाइड करती है। अगर कुछ कंपनी फूडिंग प्रोवाइड नहीं कर रही है तो आपको फूड अलाउंस देती है और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस भी देती है कंपनी। तो आपको इन सेक्टर को चूज करना चाहिए। अब होता क्या है कि लड़कों के पास में गाइडेंस की तो कमी है, क्योंकि कॉलेज में सिखाया नहीं गया कि क्या क्या हमें सर्टिफिकेशन लेना चाहिए या किस स्किल पे हमें काम करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं। जो सर्टिफिकेशन कोर्स हैं वो आपके लिए एक स्किल होती है। जैसे कि अगर हम बात करें स्किल की या हम सर्टिफिकेशन कोर्स की बात करें तो एनडीटी आता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, QAQC आता है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, HVAC आता है। HVAC की अगर हम बात करें, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आपका MEP आता है, आप ये सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, या फिर आप CSIP कर सकते हैं, नेस कर सकते हैं, BGAS कर सकते हैं, या फिर आप सेफ्टी के भी कोर्सेज कर सकते हैं। और ये कोर्सेज क्या होता है कि मोस्टली लड़कों को गाइडेंस की तो कमी रहती है। जब वो डिप्लोमा कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, फिर इंडस्ट्री में 2 साल, 3 साल, 4 साल लगा देते हैं,
उसके बाद में उनको पता चलता है कि अब हमें ये चीजें करनी चाहिए। अगर ये सर्टिफिकेशन कोर्स आप एट द टाइम ऑफ एजुकेशन या एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन, जब आप ग्रेजुएट हो रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे ये सारे सर्टिफिकेशन ले लेने चाहिए। इन सारी स्किल को आपको डेवलप कर लेना चाहिए। साथ में ऑटो कैड हो गया, चाहे वो 2D हो 3D हो, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉलिड वर्क है, रैबिट है, ये सब आपको आना चाहिए। अगर आपके पास में इतनी सारी स्किल है तो आप जॉबलेस नहीं रह सकते। लड़के बोलते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मैं थक के खा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, तो क्या होता है कि आपके पास में स्किल नहीं है, इसीलिए आपको क्या है, जॉब नहीं मिल रही है। अगर आपको इतनी सारी स्किल आपके पास में है, जब कंपनी जब आपका सीवी देखेगी, जो भी टेक्निकल टीम है या एचआर डिपार्टमेंट के लोग हैं, जब वो ये आपका सीवी देखते हैं कि इतने सारे सर्टिफिकेशन कर रखा है, इतने सारे स्किल हैं, तो आपसे वहां से क्वेश्चन होते हैं और आप उसके, हम समझते हैं कि मास्टर होते हैं, आप अच्छे तरीके से उसके आंसर कर सकते हैं। तो जो भी मैकेनिकल इंजीनियर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो समझते होंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए। डिप्लोमा कर रखें, बीटेक कर रखें, एमटेक कर रखें इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप स्किल को डेवलप करिए। कॉलेज वाले नहीं बताते हैं, आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आप अलग से एफर्ट नहीं डालते हैं तो आप अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अब इन सर्टिफिकेशन को करने के बाद में 20-25 हज़ार से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप इंडिया में 1 साल बिताते हैं तो 30 से 35 तक पहुंच जाते हैं, 2 साल बिताते हैं 40 से 45, 3 साल में आप 45 से 50 इंडिया में पहुंच जाते हैं। अगर आप गल्फ जाना चाहते हैं तो फ्रेशर का भी रिक्वायरमेंट आता है इंडिया में, ठीक है, और एक्सपीरियंस का भी आता है। तो गल्फ में फ्रेशर की क्या सैलरी होगी, तो 50,000 के अराउंड आपकी गल्फ में सैलरी मिल जाती है, अगर आप डिप्लोमा बीटेक या एमटेक कर रखे। बाकी जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा, फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 70-80 के आसपास पहुंच जाते हैं, 2 साल का है तो 80-90 के आसपास पहुंच सकते हैं, 3 साल तो 1 लाख प्लस आप गल्फ में, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या आपका यूएई की जो भी कंट्री हो, दुबई हो, अबू धाबी हो, ये जो सिटी है यहाँ पर भी मिल जाता है, कतर, कुवैत, जो भी है, आपको ग्रोथ मिल जाएगी इन सेक्टर में। तो ध्यान ये रखिए कि आपको सेक्टर कौन से चूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्राउड ज्यादा हो रखा है। अगर आप किसी सीनियर से भी एडवाइस लेंगे, जब आप पूछेंगे उनसे कि आप ऑटोमोबाइल में कितने साल से हैं, वो बताएंगे 5 साल से। क्या सैलरी है? 25,000 सैलरी है। तो 5 साल में 25,000, हम यही सोचते हैं कि लड़के क्यों जॉब कर रहे हैं, उनको कैरियर की चिंता ही नहीं है। अगर आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है तो इंडिया में आपकी सैलरी कम से कम 70,000 के अप्रॉक्स होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं तो 50,000 तो होनी चाहिए। अदरवाइज आप खुद में सोचिए कि मुझे सैलरी क्यों कम मिल रही है, इसका मतलब आप में दिक्कत है, किसी और में दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेशन लेंगे तो पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। अब जैसे हमने बेसिक जो सर्टिफिकेशन की बात की, एनडीटी का हो गया, क्यूएक्यूसी का हो गया, या फिर आप एचवीएसी एमईपी करके 20,000 के अप्रॉक्स सैलरी ले लेते हैं। उसके बाद में आपको अगर फास्ट ग्रोथ करनी है तो आप सीसिप कर सकते हैं, एनडीटी लेवल 3 कर सकते हैं। उसका जो फीस है कॉस्टली रहता है, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस तरीके का क्या है, रिटर्न मिलता है। तो इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलेगी। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं जावेद बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट से बात कर रहा हूँ। अगर आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है आपको फेस करनी पड़ रही है, जॉब नहीं मिल रही है, रेफरेंस की दिक्कत है या फिर गाइडेंस की दिक्कत है, तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।